Hey everyone, welcome back to my channel Style and Care with Anwesha, and this is me Anwesha. So hope you all are doing well and good. So today I'm gonna sharing with you this makeup tutorial. Actually आज है इस सीरीज का day 5. तो आज मैं इंस्पायर्ड लुक कर रही हूँ स्टाइल एंड टिप्स बाय पूजा यानी कि पूजा मल्लिक का। वो भी मेरा एक इंस्पिरेशन था क्योंकि मैं जितने भी सारे यूट्यूबर्स को देखता था पहले वो सभी दिल्ली नोएडा वहाँ कंट्री से होता था। तो शी बंगाली फैमिली से है, आई थिंक कोलकाता के श्यामनगर से है वो। तो उसको देखते ही मुझे लगा था उस चैनल को देखते ही मुझे लगा था कि हाँ मैं भी एक चैनल क्रिएट कर सकती हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ तो यार चलिए मेकअप लुक पे जाते हैं। तो मेकअप सबसे पहले मैं अपने ऑफ कैमरा क्लिनजिंग टोनिंग कर लिया था एंड उसके बाद मैंने गुड वाइब्स का सीरम अप्लाई किया। बहुत ही अच्छा खासा सीरम है बट पर्पल वन बेटर। एंड उसके बाद मैं आईब्रोज को फिल किया है एक काजल एंड डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन कलर को मिला के। मेरा जो आईब्रोज का कलर है उसके हिसाब से मैंने आईब्रोज को अच्छी तरीके से फिल किया है। एंड आईब्रोज की जो एजेस है उसको शार्प दिखाने के लिए मैं कंसीलर की मदद से जो एजेस है उसको क्लीन कर रही हूँ। एंड ऑफ कैमरा मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड भी कर लिया। एंड इग्नोर माई ड्रेस क्योंकि एज सेम ड्रेस तो नहीं है, किसी के पास नहीं हो ना, किसी के पास होते हैं लेकिन मेरे पास नहीं है, एज सेम ड्रेस नहीं है। तो एज माई ट्रांजिशन शेड मैंने एक पीची सा ब्राउन कलर को चूज़ किया था एज माई ट्रांजिशन शेड। एंड एक स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अपनी आउटर वी पे डार्क ब्राउन कलर को प्लेस करी हूँ एंड ब्लेंड करी हूँ। एंड उसी प्रोसेस को मैंने दोबारा फॉलो किया। एंड एंड ज्वेलरी भी थोड़ा सा डिफरेंट है, एज एकदम सेम नहीं है। एंड उसके बाद एक पेंसिल ब्रश की मदद से एक पिंक कलर को लेते हुए मैं अपनी आई लिड पे क्रीज तक अप्लाई करूँगी। ये काइंड ऑफ सॉफ्ट ग्लैम लुक भी है अगर आप कहीं पे जा रहे हो। एंड पूजा ने ये लुक क्रिएट किया था सेल्फ एंगेजमेंट के लिए, सेल्फ मेकअप। तो या एंड उसके बाद मेरे पास पूजा ने जो कलर अप्लाई की थी अपने आई लिड में वो एज सेम कलर तो मेरे पास नहीं है। तो मैंने पहले पिंक कलर अप्लाई किया एंड उसके बाद रोज़ गोल्ड काइंड ऑफ शेड मैंने अप्लाई किया। तो मुझे मेरा डिज़ायर कलर जो था वो मिल रहा है। उसके बाद एक एक एंगुलर ब्रश की मदद से लाइनर की तरह ब्लैक कलर को मैंने अप्लाई किया। एंड फिर से वही ब्लेंडिंग ब्रश को लेते हुए पूरी जो कलर है सारे के सारे कलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया ताकि कोई भी हर्श एजेस नहीं रहे इसीलिए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ जो लोअर लैश लाइन पे सेंटर में मैं ग्रीन कलर का अप्लाई कर रही हूँ। एंड आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर को मैं ब्लैक कलर के साथ टाइट लाइन कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ एक सिल्वर शेड के साथ। एंड इनर कॉर्नर को अच्छी तरीके से हाईलाइट करने के बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर रही हूँ एक ब्लू कलर के साथ। ब्लू कलर ही यूज़ किया था पूजा ने भी, तो मैंने ब्लू कलर के साथ लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट किया था। एंड ये लुक ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ लुक है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेला वॉस्टे का मस्कारा। बहुत ही अच्छा खासा मस्कारा है। अगर आप फॉल्सीज अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो 2-3 कोड अप्लाई कर लो एंड कोई आपको थोड़ा सा फॉल्सीज वाला इफेक्ट देगा। लेकिन पहले भी बोला है फॉल्सीज जो ड्रामेटिक लुक मिलते हैं फॉल्सीज लगाने के बाद उसको पाने के लिए आपको फॉल्सीज अप्लाई करना पड़ेगा। मैं पर्सनली फॉल्सीज अप्लाई नहीं करती हूँ तो इसीलिए मैंने वही किया। एंड मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया लोटस का इकोस्टर प्राइमर। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, 100% बैगेंडी है। सो या एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज़ किया, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो फाउंडेशन के नीचे लगाओगे तो एक सॉफ्ट सा बेस आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा ग्लोई हो जाएगा आपका फेस
अच्छा दिखेगा आफ्टर ऑल। एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये जो शेड है ये मेरा स्किन टोन से 1-2 शेड लाइटर है, लेकिन ये फाउंडेशन मेरे स्किन में ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद ये मेरे स्किन से एकदम मैच कर जाता है। अब पता नहीं किस किस को ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि ये एकदम फुली मैट फाउंडेशन है, लेकिन मेरे ऊपर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो या एंड उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट के साथ फेस को सेट कर लिया। एंड फेस को सेट करने के बाद यहाँ पे मैं फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने के लिए ब्रॉन्ज अप कर रही हूँ। एंड अच्छा, उसके बाद एक लाइट पिंक कलर को लेते हुए अपने एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस लुक में पूजा ने बहुत ज़्यादा ब्लश अप्लाई नहीं किया था। एंड ब्रॉन्जिंग एंड ब्लश के साथ आपस में दोनों कलर को मिक्स कर देती हूँ, ताकि ऐसे था लुक में। एंड उसके बाद मेरे फेस की जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ ये हाइलाइटर। एंड हाइलाइटर के लिए मैंने हाइलाइटर यूज़ किया। एंड अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा फोरहेड को, ब्रिज ऑफ द नोज को, एंड अपर लिप्स पे। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं मेबलिन का मैट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पीछी न्यूड काइंड ऑफ शेड है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वैसलिन का जो आता है वैसलिन यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है कोई भी लिप ग्लॉस, इसीलिए। एंड हियर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। सो एज सेम तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका फेस स्ट्रक्चर एंड मेरा फेस का जो स्ट्रक्चर है दोनों अलग है, दोनों डिफरेंस है। एंड वो मैं और पूजा दिखने में भी एक जैसे नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मेकअप लुक इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया है। एंड जो मेरा ड्रेस भी एक नहीं है। एंड ज्वेलरी उसी टाइप की चौकर ही पहना था, तो मेरे पास चौकर में से यही था। एंड बाई भी एक